शिक्षा और संस्कार में आपका स्वागत है। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद मंत्र 11। इस मंत्र में विद्या और अविद्या का तत्व समझाते हुए परमेश्वर के प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन को कर्म के रूप में अविद्या के नाम से कहा गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझाने का फल स्पष्ट शब्दों में बताते हुए ईशावास्योपनिषद के 11वें श्लोक में कहा गया है, विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अर्थात जो ज्ञान और कर्म इन दोनों को साथ ही साथ जानता है वह कर्म से मृत्यु को तैर कर ज्ञान के प्रभाव से अमरता को प्राप्त हो जाता है। कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं, जैसा कि गीता अध्याय 4 के 16वें श्लोक में कहा गया है। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान अभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्ण आश्रम के लिए जो उचित अवश्य कर्तव्य कर्म है, जो गृहस्थ आश्रम का जो उचित कर्तव्य कर्म है, उसका त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता, जैसा कि गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 8 में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत्। अर्थात जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। इस बात को अच्छी तरह न समझकर इसको इस प्रकार समझकर कि यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग कहा जाता है और राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाया जा सकता, नहीं पा सकता। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञान अभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य को त्याग देते हैं जो उचित नहीं है। इस प्रकार ज्ञान अकर्म अवस्था नई कर्म का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने
कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही उचित है। इसीलिए इस मंत्र में, ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग, द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्म रूपी अनुष्ठान से, कर्म अनुष्ठान यज्ञ कर्म करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त सभी दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तैर जाता है और मृत्युमय संसार से सहज तैरकर इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान अभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही पर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करता है। ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सद्विद्या के द्वारा वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र में, इस श्लोक में कहा गया, अविद्या में तुम तीर्था विद्या अमृत मश्नुते। आज इतना ही। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।